बाल राजा कितने होशियार हैं ना। हाँ बिल्कुल, जो सिखाया जा रहा है वो तुरंत ही समझ लेते हैं। हमें तो बिल्कुल बड़े महाराज की ही याद आ गई। बड़े महाराज की याद आ गई आपको? जी महारानी जी, वही हाव भाव, वही हिम्मत। हमने देखा है बड़े महाराज को लड़ते हुए। वो कहते हैं ना, खून के गुण खून में आते ही हैं, और स्वराज के भाव भी युवराज में दिख रहे हैं। हमारे बाल राजे बिल्कुल बड़े महाराज की तरह ही हैं, और शंभू राजे ने उन्हें ये शिक्षा दी है, इसलिए शंभू राजे की तरह लगते भी हैं। हमारे दोनों ही पुत्र बहुत होशियार हैं। वो तो है ही, स्वराज्य के उत्तराधिकारी हैं वो, लेकिन बाल राजा कम नहीं है। बाल राजे, व्यक्ति को बुलाइए, जल्दी जाइए। संभाल के सिखाना चाहिए। बाल राजे को लग गया ये अच्छा नहीं हुआ। माफ कीजिए महारानी जी, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं था कि बाल राजा ऐसा कुछ करेंगे। इसके आगे सिखाएंगे तो जरा संभाल कर सिखाइए। माताश्री, गलती हमारी है, आप उन पर मत चिल्लाइए। गलती किसने की ये जरूरी नहीं है। जाइए, जल्दी से वैद्य को बुलाइए। जाइए, जल्दी जाइए ना, कोई तो जाओ जल्दी। बाल राजे, आप कक्ष में चलिए, आइए। हाँ, और जोश से। हाँ, गोल घूम कर वार करो। युवराज को तलवार लग गई। माफ कीजिए युवराज, माफ कीजिए। बहुत ही गहरा वार हो गया युवराज। लड़के ठीक से खेल नहीं सकते क्या? रायप्पा, उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? हमारी गलती है, हमारा ध्यान नहीं था। माँ की सौगंध युवराज, जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया। हम भी वही कह रहे हैं, गलती से लग गया। और लगा तो लगा, खेलते समय लगता ही है। मेरे पिताजी को नहीं बताएंगे ना, अखाड़ा आना बंद करा देंगे मेरा। वो बहुत मारेंगे भी इसको। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। और रोना बंद करो। बहादुर सैनिक कभी रोता है क्या? आपको इतना लगा फिर भी आप हंस रहे हैं? हम तो रोते हुए ही यहाँ से निकल जाते। आपको दर्द नहीं हो रहा है? जरा भी नहीं। बच्चों, ये जख्म रास्ते पर गिरकर नहीं लगा है ना, तलवार के वार से हुआ है। और तलवार मतलब एक योद्धा का साथी होता है। रणभूमि पर लड़ाई करते करते जो तलवार से घाव होते हैं, वो एक योद्धा के बदन पर के अलंकार होते हैं, अलंकार। चलो, खेल फिर से शुरू करो। आइए, आइए जल्दी। अजय आइए ना जल्दी। सोचा जख्म बाल राजा का है, लापरवाही नहीं चाहिए, इसीलिए 2 वैद्य लेकर आया। जख्म देखिए, घाव कितना गहरा है वो देखिए। महारानी जी, जगदीश्वर की कृपा से घाव ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत जल्दी भर जाएगा। मतलब जख्म कितने दिन में भर जाएगा? जब हम इस घाव को बांधेंगे ना तो देखिएगा, 2 दिन में ये घाव भर जाएगा। सच में? जख्म बांधना भी एक खूबी होती है। और जख्म देने की? जख्म देना भी खूबी होती है क्या? हुई है, इसलिए तो कह रहा हूं। होने दीजिए, हम हैं ना आपके साथ आपके जख्म बांधने के लिए। युवरागी, दिखने वाले जख्म तो आप बांध देंगी, लेकिन वो जख्म का क्या जो दिखते नहीं?
ना दिखने वाले जख्म के लिए हमारे पास ना दिखने वाला मरहम भी है। चलो, इसका मतलब हमें हमारे घाव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सच में चिंता मत कीजिए, और जब हम कह रहे हैं इसीलिए चिंता मत कीजिए। घाव गहरा तो नहीं ना? नहीं, तलवार छू के चली गई। तो फिर सूजन क्यों आया है? महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही जख्म ठीक हो जाएगा। नसीब अच्छा है, वरना इनका अंगूठा भी कट जाता। नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। महारानी जी, बाल राजा दिल्ली के बादशाह को भी मोकी खिलाएंगे, और ये हमारी नहीं, खुद महाराज की भविष्यवाणी है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अजय महारानी जी, अपने बाल राजा कितने चतुर हैं, कितनी रफ्तार से तलवार चलाते हैं। बहुत होशियार हैं। बच्चे बहुत होशियार और मेहनती हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिलनी चाहिए। आप ध्यान दे रहे हैं ना? हम हैं, कविराज हैं, गणुजी राव हैं। सच कहें, आप सबकी कोशिश से यहाँ श्रृंगारपुर के हर एक घर में एक योद्धा तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा। होना ही चाहिए। बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, हम देखते हैं ना, सुबह जल्दी उठकर अखाड़े में आते हैं और दोपहर तक उनकी कसरत चलती रहती है। सब बच्चे बहुत ही मजबूत और होशियार हैं। हमारे बाल राजे मजबूत और बलवान हैं। वो तो है, लेकिन अरे इतनी छोटी सी जख्म के लिए दो वैद्य, क्या जरूरत थी? एक हड्डी के वैद्य हैं और वो जख्म में निपुण हैं। अरे पर जख्म देखा है मैंने। इतने छोटे से जख्म के लिए छत्रपति के बेटे घबराएंगे क्या? बाल राजे, कैसा बनना है? बड़े भैया की तरह मजबूत। हाँ, हम भी उन्हीं के जैसे बनेंगे, साहसी, वीर और मजबूत। शाबाश। लेकिन खून बहुत बहा है, सूजन भी आई। रात को बुखार नहीं आना चाहिए। आप चिंता ना करें, उसकी दवाई हम उन्हें दे रहे हैं। माता श्री, बाल राजे को कुछ नहीं होगा। अभी से दवाई की आदत मत डालिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाल राजे अभी छोटे हैं। वैद्यराज, कोई परहेज? नहीं, आपके दवाई के लिए परहेज होता है, इसलिए पूछ रहे हैं। उन्हें जो चाहिए खाने दीजिए, परहेज नहीं है। उन्हें पेट भर के खाने दीजिए। ये बच्चे क्या खाते होंगे? जो भी उनके घर में बनता होगा वही। हमें नहीं लगता कि उनके घर में पौष्टिक आहार बनता होगा। हाँ, ये सही कहा आपने। क्योंकि कभी कभी उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता होगा। तो फिर अब एक काम करते हैं, जो बच्चे अखाड़े में आते हैं उन्हें हम हमारे घर से ही खाना बनाकर खिलाएंगे। देना ही चाहिए। अजय कल के राजा हैं वो, उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा। कल के राजा? हाँ, कल के राजा हैं वो, इसीलिए तो। युवरागी ये स्वराज्य के कल के सैनिक हैं। देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, अब एक जन कुआं बन जाइए और दूसरा उसमें पानी डालेगा। युवराज, ये कैसा खेल है? चलिए देखिए। अरे आप बार बार उसका मार क्यों खा रहे हैं? जरा ध्यान लगाकर खेलिए। मैं तो ध्यान दे ही रहा हूँ, लेकिन वो कभी मारता है कभी नहीं मारता। क्योंकि आप केवल उनके हाथ की ओर ध्यान दे रहे हैं। उनकी आंखों पर नजर रखिए। वार करने वाले का वार हमेशा पहले उसकी आंखों में दिखाई देता है। उनकी आंखों पर ध्यान दीजिए, सब समझ जाएगा। तलवारबाजी में हम यही सीखते हैं ना। खेलिए अब। शाबाश। युवराज, आप कोई भी खेल यूं ही नहीं खेलते।
आपके हर खेल में एक सोच होती है, सीख होती है। कविराज, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे? जी मैं? हाँ, हम पानी डालते हैं, आप मारिए। युवराज, हम खेल में भी आप पर हाथ नहीं उठा सकते। कविराज, ऐसा सोचिए कि हम बच्चे हैं। खेलेंगे? जी, कोशिश करते हैं। तो फिर आइए। देखिए युवराज कैसे बच्चों में घुल मिल गए हैं। सच का धरा हुआ, युवराज को इस तरह हंसते हुए बहुत दिनों बाद देखा है हमने। बेचारे ने अपना बचपन कभी जिया ही नहीं, ऐसे सब कभी खेला ही नहीं, हमेशा भाग दौड़ ही करते रहे। अब मन भर के खेलने दीजिए। युवराज, हमें ऐसा लगता है कि लड़ने के साथ साथ इन बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाना चाहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तो और होशियार हो जाएंगे। बहुत अच्छी कल्पना है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो। कविराज, अभी हमें मालूम हुआ है कि जब आप कहते हैं कि कोई कल्पना है, तब तक आपकी पूरी योजना तैयार होती है। ऐसा कुछ नहीं है युवराज। कल से शुरुआत कर दीजिए। जी युवराज। अब खेलें? जी बिल्कुल। हे जगदीश्वर, पूरे जगत के स्वामी, स्वराज्य की प्रजा को सुखी रखिए। बच्चों को बुद्धि दीजिए, नौजवान लोगों को शक्ति दीजिए, किसानों को समृद्धि दीजिए, मेहनत करने वालों को खुशियां दीजिए और मां बेटियों को सौभाग्य दीजिए। स्वराज्य पर कुदरत की कृपा हमेशा बनाए रखिए। हमारे परिवार के सभी सदस्यों के सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए हम ये जाप और अभिषेक कर रहे हैं। संकल्पेन समर्पित तव विभो, पूजा ग्रहणम प्रभो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बहना, ओ बहना। भैया आप आइए ना, आइए। युवराज कहाँ है? युवराज महादेव की पूजा कर रहे हैं। आप बैठिए ना, हम पानी लेकर आते हैं। लीजिए। बताइए भैया, कोई काम था उनसे? हाँ, कुछ बात करनी थी। मतलब बहना, मैं क्या कहता हूँ, युवराज जो इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं मुझसे तो सहा नहीं जाता। मतलब उन्हें युवराज की तरह रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम? भैया, युवराज कोई भी काम कर सकते हैं सिवाय एक काम के, आराम। अजी, काम के लिए तो वो शेर ही हैं। उसके बारे में हमने कहाँ कुछ कहा है। लेकिन हमें क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हमारे जीजा जी श्रृंगारपुर में आए हैं तो वो थोड़ा विश्राम करे, आराम करें। लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने तो अखाड़ा ही शुरू कर दिया। अब हर रोज बच्चों को जमा करते हैं और उन्हें सिखाते रहते हैं। और बचे समय में वो कलुषा। कलुषा? वही कविराज मित्र। बहना, आपको बता रहा हूँ, ये आदमी सिर्फ तुकबंदी जमा के कविता नहीं करता, बल्कि फालतू की चीजें भी युवराज के दिमाग में भरता रहता है। हाँ, पर वो युवराज के मित्र हैं। हाँ तो ठीक है ना। अब हम तो उनके इतने प्यारे साले हैं, लेकिन हम बात करते समय तमीज रखते हैं ना। खड़े होते समय 4 हाथ की दूरी भी रखते हैं। हर किसी को समझ में आना चाहिए। लेकिन वो खुले विचारों के हैं। हाँ, बब्बर शेर का स्वभाव प्यारा है, इसलिए उसके बालों की कोई चोटी बनाता है क्या? तो क्या करना चाहिए युवराज को? हमारे दम पर बेफिक्र रहें वो। हमें लगता है कि हमारे युवराज की तरह ही रहें। घोड़े पे बैठ के सैर करे राजा की तरह, प्रजा का प्रणाम स्वीकार करें। यह अखाड़ा वगैरह तो 4 दिन ठीक है। देखिए भैया, युवराज को ये सब पसंद है। युवराज को तो वो पसंद है,
लेकिन यहाँ के बच्चों की भी तो पसंद होनी चाहिए। उन्हें नहीं पसंद ये भाला बर्ची तलवार। लेकिन भैया बच्चे तो यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं। नई नई बात है ना, 4-8 दिन आएंगे और उसके बाद मैं बोलता हूँ ना, ये पसंद बस अगले हफ्ते तक ही टिकेगी। उसके बाद अखाड़ा बंद हो जाएगा, देख लीजिए। क्या आपको यकीन है? पूरा यकीन है। आज ही अंदाजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं लगता कि आज कोई आएगा। क्यों? अजी नावारी का मेला होता है, आज सब वहां जाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगता। अपनी आंखों से ही देख लेंगे आप। अजय हमारे बाप दादा ने कम अखाड़े खोले क्या? जानवरों का तबेला बना दिया उन्हें। ऐसा? तो फिर आज देखते हैं कि बच्चे मेले में जाते हैं या अखाड़े में आते हैं। क्या लापरवाही है ये? इतना कम लगान भरा है कि मजाक किया है। हाँ, लेकिन प्रभावली में इस साल अकाल की वजह से फसल ही नहीं हुई है, तो फिर किसान लगान कैसे भर सकते हैं? अजी क्या अकाल की रट लगा रखी है? अरे हम नहीं कह रहे, हम तो केवल प्रभावली के किसानों की बात आपको बता रहे हैं। बिल्कुल नामंजूर है ये कारण। हमारी फौजें दक्षिण में गई हैं, उन्हें रसद भेजनी होती है। इतना कम लगान आया तो उन्हें क्या भेजेंगे? खर्चा कैसे चलाएंगे? महाराज को मैं क्या जवाब दूं? हाँ, आपकी बात भी सही है। अजी अनुभव से बता रहा हूँ, महाराज के दयालुपन का फायदा उठाया जा रहा है इन चोरों के जरिए। लेकिन अब प्रभावली की प्रजा से क्या कहें हम? साफ बताइए, ये कारण नहीं चलेंगे। फसल उपजे ना उपजे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तय लगान मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तुरंत बताइए। जी बता देंगे। युवराज, क्या कहा था हमने युवराज? कोई भी नहीं आएगा। यहाँ के लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। गणोजीराव, लेकिन इस बार आपका अनुमान गलत होगा। नहीं गलत होगा। मतलब बिल्कुल कोई नहीं आएगा ऐसा नहीं है। आएंगे 2-4 लड़के। अगर स्वराज्य के युवराज बुला रहे हैं तो 2-4 लोग तो आएंगे ही, लेकिन उसके बाद नहीं, लोग कम होंगे, देखिएगा। गणोजीराव, मेले में जाने के बदले अखाड़े में आए हैं हमारे सभी सैनिक। हाँ? अब क्या बोलूं मैं?